नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है आज की इस क्लास में जिसमें हम प्रश्नावली 14.1 यानी कि प्रायिकता के 22वें सवाल को करने वाले। इससे जो हमारी पिछली वीडियो हुई थी या पिछली जो क्लास हुई थी उसमें हम लोगों ने 21 तक क्वेश्चन को कर लिए थे। अगर आप लोगों ने उस क्लास को अटेंड नहीं किया था तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में उस क्लास की लिंक मिल जाएगी और हमने अपने चैनल पर प्लेलिस्ट भी बना रखी है, एक 0 to 100 बैच की है और एक इस प्रायिकता प्रश्नावली की भी है, तो आप लोग वहां पर जाकर भी देख सकते हो और डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हो। तो अब हम स्टार्ट जो कर रहे हैं वो अपना 22वां सवाल है। आज हम इस प्रायिकता को खत्म करेंगे किसी भी हालत में। उदाहरण 13 को देखिए। देखो उदाहरण 13 में आप लोगों को ऐसा लिखा था भाई कि दो कलर के पास है, एक तो स्लेटी और एक नीला, इनको उछालने पर कुल संभावित परिणाम कुछ ना कुछ हो गए। तो आपको उदाहरण 13 को देखना, उदाहरण 13 को देख के आपको ये बताना है आप लोगों को, अगर दो पासों को अगर आप लोग फेंकते हो तो संभावित परिणाम कितने आते हैं। तो दो पासों को उछालने पर संभावित परिणाम 36 आते हैं और 36 जो परिणाम वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कौन कौन से थे। हालांकि कंसेप्ट में मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था, लेकिन आज मैं फिर से लिख रहा हूँ। ये 1,1, 1,2, 1,3 इस टाइप से टोटल 36 परिणाम है जो मैं आप लोगों के सामने लिख रहा हूँ। कुल 36 परिणामों को मैं लिख देता हूं। तो जैसा कि उदाहरण 13 में कहा था आप लोगों को दो पासों को उछालने पर कुल संभावित परिणाम आएंगे, तो उसी दो पासों को उछालने के जो कुल संभावित परिणाम थे 36 वो मैंने यहाँ पर स्क्रीन पर लिख दिए, आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे। अब जो क्वेश्चन है उसकी बात करेंगे हम लोग कि उदाहरण 13 को देखिए, निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। यानी कि ये जो हमने दो पासों को फेंकने पर जो संभावित परिणाम 36 होते हैं उनको हम लोगों ने लिख दिया। अब हमसे जो ये सारणी पूछते हैं इसके हिसाब से हम लोग को आंसर देना है। दोनों पासों की संख्याओं का योग 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 योग तक आप लोगों को इनके आंसर बताना है। इसमें से तीन आंसर आप लोगों को दे रखे हुए कि योग 2 होने की प्रायिकता 1/36 है, योग 8 होने की प्रायिकता 5/36 है, योग 12 होने की प्रायिकता 1/36 है। तो पहले मैं योग की जो कंडीशन है वो मैं आप लोग बता देता भाई कौन कौन से योग की कौन कौन सी लाइनें बनेगी। तो ये जो लाइन है, ये वाली जो लाइन रहेगी वो योग फर्स्ट की रहेगी। किसकी रहेगी? योग फर्स्ट की। अगर सॉरी योग सेकंड की रहेगी। किसकी रहेगी? योग सेकंड की। अगर मैं इस लाइन की बात करूं तो ये योग 3 की रहेगी। किसकी रहेगी? योग 3 की। अगर मैं इस लाइन की बात करूं तो योग 4 की रहेगी। किसकी रहेगी? 4 की। अगर मैं इस लाइन की बात करूं तो योग 5 की रहेगी। ये किसकी रहेगी? अगर मैं इस लाइन की बात करूं, इस लाइन की, तो ये योग 6 की रहेगी। अगर मैं इस लाइन की बात करूं मैं तो ये योग 7 की रहेगी, है ना। ये ऊपर वाली थोड़ी सी अपन नीचे आ गई है, आप लोग थोड़ी समझने का प्रयास करना भाई कि ये लाइन इस टाइप से जा रही है यानी कि योग 7 की है। अगर मैं योग 8 की बात करूं तो योग 8 की लाइन जो होगी वो ये वाली होगी, ये वाली। ये योग 8 की है, ये वाली है वो योग 9 की है, ये 10 की है, ये 11 की है और ये किसकी? 12 की है। ये आप लोगों की लाइन है जो योगों को दर्शाएगी। यानी कि ये जो लाइन है आप लोगों को हाल फिलहाल मेरे हिसाब से समझ में नहीं आ रहा होगा, ये उसी बालक को समझ में आएगा जिस बालक ने कंसेप्ट को पूरा पढ़ा था। कंसेप्ट की वीडियो की भी डिस्क्रिप्शन में लिंक आप लोगों को मिल जाएगी, आप लोग वहां से जाके पासा के कंसेप्ट को पढ़ सकते हैं। हालांकि ये लाइन मैंने इसलिए की है कि अगर दो पासों को फेंका जाता है तो इस टाइप से कुल 36 परिणाम आते हैं। जब दो पासों को आप लोग फेंकोगे तो इस टाइप से कुल 36 परिणाम आएंगे। एक पासा स्लेटी और एक पासा नीला है आप लोगों को। हालांकि हमें उनसे कुछ मतलब नहीं, दो पासों को फेंकने पर कुल 36 परिणाम 36 परिणाम आपके सामने दिख रहे होंगे। प्रश्न जो पूछा वो योग वाला पूछा था। हम लोगों ने कंसेप्ट में सीखा था कि योग वाली लाइनें कौन सी होती है, हमको ढूंढना ना पड़े। अगर मैं लाइनों को नहीं बढ़ाऊंगा तो आप लोगों को ढूंढना पड़ेगा भाई कि 5 और 4 9 वाली लाइन ये है, ये है, ये है, इस टाइप से आप लोगों को ढूंढना पड़ेगा। तो आप लोगों को ढूंढना ना पड़े इसलिए मैंने लाइन की है। अब लाइन लाइन क्या है वो समझो। यानी कि ये वाले जो अनुकूल परिणाम है योग 2 को दर्शा रहा है। ये वाली जो लाइन है ये योग 2 को दर्शा रहा है। ये वाली जो लाइन है ये योग 3 को दर्शा रही है। ये वाली जो लाइन है ये योग 4 को, ऐसे 5 6 7 8 9 10 और 11 12 योग तक मैंने यहाँ पर लाइन खींच दी है ताकि हमारे जो अनुकूल परिणाम वो हमको डायरेक्टली मिल जाएंगे। तो चलो, तो आप लोगों को दिख रहा होगा योग 2 आने के अनुकूल परिणाम 1 है और कुल जो परिणाम वो 36 है, तो इसका आंसर आप लोगों को भर के दे देगा 1/36। अब आपसे बोला योग 3 आने के, तो योग 3 आने के अनुकूल परिणाम कितने? 1 और 2। अनुकूल परिणाम कितने? 2 और कुल परिणाम कितने? 36। तो 2/36 इसका आंसर होगा। वैसे योग 4 आने की प्रायिकता क्या होगी? दिख रहा है आप लोगों को दोनों पासों की संख्याओं का योग 4 है और प्रायिकता क्या होगी इसकी? तो योग 4 के अनुकूल परिणाम 1 2 3, अनुकूल परिणाम 3 है और कुल परिणाम कितना आप लोगों को? 36 है। वैसे योग 5 आने के तो 1 2 3 4 यानी कि 4/36 होगा। कितना होगा? 4/36। प्रायिकता का फॉर्मूला तो आप लोगों को पता है क्या होता है?
अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। क्या होता है? अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम 4 थे और कुल परिणाम 36 है। वैसे ही 5 आने के 1 2 3 4 5 सॉरी 6 की बात कराइए तो 1 2 3 4 5 6 कितने हैं? 6 आने के 6 आने के ये 1 2 3 4 5 है, सॉरी 5 है। तो 5 तो अनुकूल परिणाम है और कुल परिणाम कितना आप लोगों का 36 है। ये योग 7 आने के 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6/36 कितना आप लोगों का 6/36। योग 8 आने का आप लोगों को दे रखा है। योग 9 आने के कितना 1 2 3 4 योग 9 आने के कितना अनुकूल परिणाम 4 और कुल परिणाम कितना आप लोगों का 36। योग 10 आने के 1 2 3 यानी कि अनुकूल परिणाम 3 है और कुल परिणाम 36 है। योग 11 आने के 1 2 11 आने के 2 है और कुल परिणाम कितना 36 है। और योग 12 आने का कितना 1 है और 1/36। तो ये था हमारा क्वेश्चन जिसको हमने फिलअप कर दिया। आप लोगों को सारणी को भरना था तो सारणी का हम लोगों ने भर दिया। सारणी को किस टाइप से भरा हमने? तो आप लोगों को दो पासों को उछालने पर कुल जो परिणाम वो बढ़ाने आने चाहिए और आप लोगों को योग की क्या कंडीशन होती है उसकी लाइनें आप लोगों को याद होनी चाहिए। ऐसी बहुत सी लाइनें जो मैंने आप लोगों को अपने कंसेप्ट में सिखाई थी उसका कंसेप्ट हमारा यहाँ पर काम आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन, एक विद्यार्थी ये तर्क देता है कि यहाँ कुल परिणाम 11 है। 11 है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हाँ जी 11 है। अतः प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 होगी। ये कह रहा है कि कुल जो परिणाम है यानी कि जो कुल परिणाम आप लोगों को दिख रहे हैं ऊपर वाले ये 11 है। हाँ 11 तो है, 2 से 12 तक यानी 11 है, लेकिन इनकी जो प्रायिकता है वो 1/11 होनी चाहिए। इसकी जो प्रायिकता है वो कितनी होनी चाहिए? 1/11 होनी चाहिए, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। लेकिन आप लोग देखोगे भाई कि हमारी जो प्रायिकता आ रही है वो तो सबकी अलग अलग आ रही है। 1/11 तो किसी की नहीं आ रही है। हमारा तो 1/36 आ रही है, 2/36 आ रही है, 5/36 आ रही है, 4/36 आ रही है, 2/36 आ रही है, 1/36 आ रही है, लेकिन 1/11 तो किसी की नहीं आ रही है। 1/11 तो किसी की नहीं आ रही है। तो ये जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है? गलत बोल रहा है। ये जो इंसान बोल रहा है वो क्या बोल रहा है? आप लोगों को गलत बोल रहा है। आप लोग को बात समझ में आई क्या? यानी कि जो इंसान है वो क्या बोल रहा है? गलत बोल रहा है। तो आप लोग लिख सकते हो भाई कि नहीं, ये जो व्यक्ति है या विद्यार्थी जो तर्क दे रहा है वो असत्य है, यानी कि वो तर्क क्या है? आप लोगों का गलत है। क्योंकि आप लोगों को सारणी देखकर दिख रहा होगा कि सारणी में जो आप लोगों की प्रायिकता आ रही है वो 1/11 ना आकर 1/36 2/36 5/36 4/36 3/36 1/36 इस प्रकार से आ रही है। हाँ ये इसकी बात जरूर सही है कि 11 तो परिणाम है लेकिन उसकी प्रायिकता वो क्या 1/11 नहीं है। तो ये क्या है? इसका जो तर्क है वो क्या है? गलत है। गलत कैसे है वो आप लोग सामने को देख के बता सकते हो। तो ये था हमारा 22वां क्वेश्चन। अब हम 23वें क्वेश्चन को ना करके पहले 24वां क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि 24वां क्वेश्चन भी पासे वाला ही है। 23वां क्वेश्चन सिक्कों वाला और पासे वाली जो आकृतियां है वो आप लोग को यहाँ पर बने हुए दिख रही है। सॉरी आकृतियां नहीं, इसके जो कुल परिणाम है वो यहाँ पर बने हुए आप लोग को दिख रहे होंगे। इसलिए मैं 22वें को डायरेक्ट 24वां करूँ ताकि मुझे वापस बनाना ना पड़े, इससे मैं आप लोग को समझा पाऊँ। एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, यानी कि 2 बार पासे को अगर आप लोग फेंक दो, एक पासे को 2 बार फेंको या 2 पासे को एक साथ फेंको, दोनों बात एक ही होती है। ये मैं आप लोग को जब कंसेप्ट पढ़ाया था, कंसेप्ट में आप लोग को बहुत बार बता चुका हूँ। तो अगर एक पासों को आप लोग 2 बार फेंकते हो तो कुल जो घटना होती है यानी कि जो कुल परिणाम होता है 36 होते हैं, वो आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। पहला सवाल आप लोगों को आपको बताना है कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, और दूसरा सवाल ये है कि 5 कम से कम एक बार आएगा। 5 कम से कम क्या होना चाहिए? एक बार आना चाहिए। कम से कम एक बार होना चाहिए। कम से कम का मतलब क्या होता है ये आप लोग जानते हो। कम से कम का मतलब था वो और उससे अधिक, यानी कि एक बार तो आएगा तो भी चलेगा, 2 बार होगा तो भी चलेगा, यानी कम से कम एक बार तो होना ही चाहिए, 2 बार होगा तो भी चलेगा। तो हम पहले दूसरे सवाल को करते हैं, फिर हम इसके बाद में पहले को करेंगे। तो 5 कम से कम एक बार हो, तो आप लोग को ये 5 वाली लाइन दिख रही होगी, ये वाली, ये 5 वाली लाइन आप लोग को दिख रही होगी, ये 5 वाली दिख रही है आप लोग को, ये 5 वाली, यानी कि ये लाइन ऐसी है जिसमें 5 कम से कम एक बार है। ये लाइन ऐसी है जिसमें 5 कम से कम क्या है? एक बार है। आप लोग को दिख रहा होगा। एक लाइन आप लोग को ये भी दिख रही होगी जिसमें 5 कम से कम एक बार दिख रहा होगा। आप लोग दिख रहा है, आप लोग को 5 कम से कम आप लोग को एक बार दिख रहा होगा। दिख रहा है आप लोग को 5 कम से कम एक बार दिख रहा होगा। दिखा आप लोग को, यानी एक लाइन तो ये जिसमें 5 कम से कम एक बार है, और एक लाइन आप लोग की ये जिसमें 5 कम से कम एक बार है। कम से कम का मतलब एक बार तो होना ही चाहिए, 2 बार होगा तो भी चलेगा। तो हम लोग गिनते कितने अनुकूल परिणाम बने, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ये 2 बार आ रहा है, इसको गिनेंगे नहीं 2 बार, एक बार ही गिना जाएगा। तो कितने परिणाम हो रहे? 11। यानी कि जो कुल अनुकूल परिणाम है, यानी कि जो 5 कम से कम एक बार आने के अनुकूल परिणाम है वो 11 है। 5 जो आने के अनुकूल परिणाम वो 11 है, और कुल परिणाम आप लोगों को कितना 36 है। तो आप लोगों का जो दूसरे का आंसर होगा पीई वो कितना होगा आप लोग? 11/36 होगा। कितना होगा भाई आप लोगों को? 11/36। 11/36 ये आप लोगों के दूसरे का आंसर है।
आप लोग सोचोगे कि मैं डायरेक्ट कैसे लिख रहा हूँ, तो मेरे सामने ये दो पासों को उछालने पर आकृतियां बनी हुई है। आप लोग को बस इतना से लिखना होता है कि पांच कम से कम एक बार आने के अनुकूल परिणाम 11 है और कुल परिणामों की संख्या कितनी 36 है। तो 5 कम से कम एक बार आने की प्रायिकता इक्वल टू अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम आप लोग 11 है और कुल परिणाम आप लोग कितने 36 है, तो 11/36 इसका आंसर होगा। 5 किसी बार में नहीं आएगा। अब 11 स्थिति ऐसी है कि जिसमें 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। तो आप लोगों का जो पहला क्वेश्चन है उसमें मतलब 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। तो कुल जो 36 परिणाम है उसमें से 5 जो आ रहा है वो 11 बार आ रहा है। कुल जो परिणाम आप लोगों के हैं वो 36 है, उसमें से 11 बार तो 5 आ रहा है। तो 36 में से अगर आप लोग 11 घटाओगे तो कितना आएगा आप लोगों का 25 आएगा। 26 में से आप लोग 11 घटाओगे 25 आएगा, यानी कि 25 अनुकूल परिणाम ऐसे है जिसमें 5 एक भी बार नहीं आएगा। क्या आप लोगों को बात समझ में आई क्या? कुल 36 परिणाम है जिसमें से 5 11 बार आ रहे हैं, यानी कि वो 2 बार आ रहे हैं, एक बार आ वो चलेगा। तो 5 जो आ रहे हैं वो 11 बार आ रहे हैं। तो 36 में से 11 अपन घटा देते हैं तो कितना बचेगा 25, यानी 25 स्थितियां ऐसी बन रही जिसमें आप लोगों के 5 नहीं आएगा। तो 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। इसका जो आंसर होगा कितना होगा, अनुकूल परिणाम तो आप लोगों का 25 है और कुल परिणाम आप लोगों को कितने हैं, कुल परिणाम आप लोगों को कितने 36 है। तो अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या, ये आप लोगों का आंसर होगा। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत से जो क्वेश्चन है 1 से लेके 21 क्वेश्चन तक मैंने जब कराया था आप लोगों को पिछली वीडियो में, उसमें मैंने आप लोगों को अनुकूल परिणाम, कुल परिणाम, प्रायिकता का फॉर्मूला A to Z लिख कर बता दिया है और मैंने आप लोगों को हर एक तरीके से करा दिया है कि भाई कैसे आप लोगों को क्वेश्चन को करना है। अब मैं आप लोगों का आंसर है वो डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप लोगों को मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा। आप लोगों का एग्जाम में निकलने का तरीका तो आ ही गया होगा, लेकिन अब मैं जो कर रहा हूँ वो थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ। अब हम लोग करेंगे अपना 23वां क्वेश्चन। एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। एक खेल है उसमें 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। एक सिक्के को 3 बार उछालो या 3 सिक्के को 1 बार उछालो, दोनों बात एक ही होती है। अगर एक सिक्के को आप लोग 3 बार उछाल रहे हो तो कुल 8 परिणाम बनते हैं। कितने परिणाम बनते हैं? 8 परिणाम। 8 परिणाम कौन कौन से होते हैं तो मैं आपको लिख देता हूँ, एच 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 और टी टी टी, फिर एच एच टी टी, एच एच टी टी, फिर एच टी। आप लोग सोचो ये जो सर है वो एच टी और एच एच क्या कर रहे हैं, तो ये एक लिखने का तरीका है जो कि मैंने जब कंसेप्ट पढ़ाया था तब आप लोगों को बताया था। हालांकि आप लोगों को पता होगा कि अगर कोई 8 परिणाम है या फिर सिक्कों को जो उछालने वाले सवाल है उसमें हम लोग जो कुल परिणाम होता है उसको लिखते कैसे हैं? जितने परिणाम होता है उसका आधा करके हम लोग एच लिखते हैं, आधा करके टी लिखते हैं, फिर उसका भी आधा एच, उसका भी आधा टी, फिर उसका भी आधा एच और उसका भी आधा टी। तो कुल 8 स्थितियां एक सिक्के को उछालने पर कुल 8 स्थिति बनती है जो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पर लिख दी है। और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है, हमने भी लिख दिया भाई यहाँ पर। तीनों परिणाम समान होने पर अर्थात 3 चीट या 3 पट प्राप्त होने पर, यानी कि अगर तीनों जो परिणाम है वो समान हो गए, एक तो यहाँ पर समान है और यहाँ पर समान है, अगर ये तीनों सेम हो जाता है यानी कि इसने बोला कि 3 चीट या 3 पट प्राप्त होने पर हनीफ खेल जीत जाता है, यानी कि यहाँ पर तो जीत रहा है वो, यहाँ पर और यहाँ पर क्या, अगर 3 चीट आ गया है, 3 चीट या 3 पट आ गया तो वो खेल जीतेगा, अन्यथा वो हार जाएगा। यानी कि इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, हार जाएगा। इस कंडीशन में क्या होगा, वो आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर तो जीत रहा है वो, यहाँ पर भी जीत रहा है और यहाँ पर इसके अलावा क्या हो जाएगा, वो हार जाएगा। ट्रिपल एच या ट्रिपल टी आता है तो वो जीतेगा, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, हार जाएगा। तो हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता का परीक्षण कीजिए। आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा कि जो कुल परिणाम वो हमारे 8 है और हारने के जो अनुकूल परिणाम है तो आप लोगों को दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 6, यानी कि हारने के जो अनुकूल परिणाम वो 6 और कुल परिणाम कितने 8 है। तो ये जो हनीफ है, हनीफ के खेल में हारने की प्रायिकता, हनीफ के खेल में हारने की प्रायिकता, हारने की जो प्रायिकता होगी वो क्या होगी, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या, बटा कुल परिणामों की संख्या, ये होगा आप लोगों का कुल परिणामों की संख्या। तो हारने की प्रायिकता आप लोग ज्ञात करनी है, तो हारने के जो अनुकूल परिणाम वो कितने 6 है, हारने के जो अनुकूल परिणाम वो कितने आप लोग के 6 है और कुल परिणाम कितने 8 है। ये कट रहा है तो इसको काट लो आप लोग, 2 के बड़े से 2 तिया 6 और 2 चौक 8, तो 3/4 इसका क्या है आंसर है, 3/4 क्या इसका आंसर है। बस ये था 23वां सवाल।
बहुत ही सिंपल सा था कि अगर एक सिक्के को 3 बार फेंकोगे तो अगर ट्रिपल एच और ट्रिपल टी आता है तो जीतेगा, अदरवाइज हारेगा। तो हारने के अनुकूल परिणाम कितने 6 है और कुल परिणाम कितने 8 है। यहाँ पर आप लोग 2 लाइन ऊपर लिख सकते हो कि कुल परिणामों की संख्या बराबर 8, अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर 6 और फिर फॉर्मूला के आप लोग ये कर सकते हो। अब हम लोग करेंगे अपना जो अंतिम सवाल बचा है 25वां सवाल उसको। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिख रहा होगा आप लोगों को 25वां। निम्नलिखित में से कौन से तर्क सत्य है और कौन से असत्य है, सकारण उत्तर दीजिए। यानी आप लोगों को 2 क्वेश्चन दे रखे, इसमें आप लोगों को बताना है सत्य है या असत्य है, अगर सत्य है तो क्यों और असत्य है तो क्यों। वो आप लोग कैलकुलेशन करते हो मैथ में तो वही अपना कारण हो जाता है, अब उनको सत्य असत्य पे ध्यान देना है। यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, अगर आप लोग 2 सिक्कों को एक साथ उछालते हो तो 4 कुल परिणाम बनते हैं, और 4 कुल जो परिणाम होते हैं वो होते हैं डबल एच, एच टी, टी एच या फिर डबल टी। ये चार जो होते हैं वो कुल परिणाम बनते हैं 2 सिक्कों को उछालने पे। यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो 4 परिणाम आ गए, तो इनके 3 संभावित परिणाम होते हैं। ये कह रहा है इसके 3 संभावित परिणाम होते हैं। कौन कौन से? 2 चित्त, हाँ भाई 2 चित्त, एक तो ये रहा, फिर 2 पट, हाँ ये 2 पट ये रहे, और प्रत्येक एक बार, ये प्रत्येक एक बार दिख रहा है आप लोग, एक एच टी और एक टी एच, यानी कि एक एक बार हो गया, तो कुल 3 परिणाम बने। यानी कि 2 चित्त हो गए, 2 टी हो गए, यानी कि एक तो ये बन गया, 2 चित्त आ गए आप लोग के, एक 2 टी आ गए। ये बोला उसने कि इसके 3 संभावित परिणाम 2 चित्त, 2 चित्त, 2 पट, तो 2 चित्त 2 पट या प्रत्येक एक एक बार हो। ये एक एक बार ही तो, ये भी एच टी एक बार और ये भी टी एच एक बार, दोनों तो ये 3 हुआ, यानी कि एक तो ये, एक ये और एक ये 3 बने, यानी कि ये 2 मिला के 1 और ये 3 बन गए। अतः इसमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 होगी, यानी कि प्रत्येक की अगर मैं प्रायिकता निकालता तो 1/3 होगी। ये आप लोगों से पूछना है। अगर मैं डबल एच आने की प्रायिकता बात करूं कि दोनों बार हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, तो इसकी जो प्रायिकता होगी वो 1/4 होगी, इसकी जो प्रायिकता होगी वो कितनी होगी, 1/4 होगी, क्योंकि अनुकूल परिणाम 1 है और कुल परिणाम कितने 4 है। वैसे अगर मैं इसकी प्रायिकता की बात करूं तो इसका अनुकूल परिणाम 1 है और कुल परिणाम कितना होगा, 4 होगा। अगर मैं बोलता हूं कि हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, अगर बोलता हूं कि हेड एक बार हेड या एक बार टेल आने की प्रायिकता क्या होगी, तो इसका भी क्या होगा, 1/3 होगा, सॉरी 1/4 होगा, यही होगा आप लोगों का। या फिर अगर मैं बोलता हूं कि इसकी एक बार हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, तो आप लोग एक बार हेड तो इस पे भी एक बार इस पे भी, यानी कि 2 अनुकूल परिणाम ऐसे, और इसका क्या होगा, 4 होगा। काटोगे तो कितना आधा आएगा, ये आएगा। अगर मैं 3 स्थितियां मानता हूं भाई, जैसे ये बोल रहा है कि इनके 3 संभावित परिणाम 2 चित्त, 2 पट या प्रत्येक एक एक बार, मैं मतलब है कि दोनों 2 हेड आओ उसकी प्रायिकता क्या 1/4 होगी, क्योंकि ऐसा अनुकूल परिणाम 1 ही है और कुल परिणाम कितना 4 है। दोनों बार टी हो तो इसका 1/4 होगा, एक बार हेड हो या फिर एक बार टेल हो तो उसका क्या होगा, 2 अनुकूल परिणाम और 4 कुल परिणाम, तो ज्यादा आएगा। इन तीनों को अगर आप लोग देखोगे, इन तीनों प्रायिकता को, तो आप लोगों को दिख रहा है क्या किसी का आंसर 1/3? आप लोगों को दिख रहा है किसी का आंसर? अगर आप लोग देखो तो आपको 1/4 दिख रहा होगा, 1/4 दिख रहा होगा और 1/2 दिख रहा होगा, यानी कि 1/3 तो नहीं आता, तो ये क्या होगा आप लोगों का असत्य होगा। क्या होगा भाई, ये आप लोगों का क्या होगा, असत्य होगा। यानी कि ये जो तर्क दे रखा है ये क्या आप लोगों का असत्य है। आई बात समझ में आप लोगों को? आई बात समझ में आप लोगों को? ये था आपका पहला कारण, आप लोगों का ये रहा आपके सामने है, यानी कि इसका जो कारण है वो आप लोगों को दिख रहा होगा, इसका जो आंसर है वो असत्य है। दूसरा, यदि एक पासे को फेंका जाता है, अगर मैं एक पासे को उछालूं तो पासे को उछालने पर कुल जो परिणाम आएगा वो कितना आएगा, 6 आएगा। कितना आएगा, 6 आएगा। यानी कि 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा और 6 होगा। क्लियर है? तो इसके 2 संभावित परिणाम हैं, एक विषम संख्या और एक सम संख्या। हाँ जी, एक विषम संख्या ये रही और ये रही, और सम संख्या की बात करूं तो ये रही और ये रही। अगर मैं विषम संख्या की प्रायिकता निकालता हूं, यानी कि विषम संख्या पी ओ लिख देता हूं, यानी कि ऑड नंबर की प्रायिकता निकालता हूं, तो अनुकूल परिणाम तो 3 है और कुल परिणाम कितना 6 है, यानी कितना आएगा, आधा आएगा। वैसे अगर मैं सम संख्या के यानी कि पी एस लिख रहा हूँ, एस यानी कि सम संख्या की प्रायिकता निकालूं, तो ये भी अनुकूल परिणाम 3 है और कुल परिणाम कितना है कि 6 है, तो 1/2 आएगा। तो इन दोनों की जो प्रायिकता है, सम संख्या आने की प्रायिकता भी आधा है और विषम संख्या आने की प्रायिकता भी कितनी, आधा है। अतः एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता आधी है। सही बात है भाई, कि विषम संख्या जो ज्ञात करने की प्रायिकता आ रही है वो कितनी आ रही है आप लोग, आधी आ रही है, यानी कि ये सही बात है। तो ये क्या आप लोग का सत्य है, यानी कि पहला वाला आप लोग का असत्य और दूसरा वाला आप लोग का क्या सत्य है। पहले वाला का कारण था ये रहा और दूसरा वाला कारण ये रहा। तो ये थी आप लोगों की प्रायिकता, जिसमें कुल मिला के 25 सवाल थे, जिसमें से मैंने आप लोगों को 20वां सवाल नहीं कराया, लेकिन मुझे लग रहा है कि 20वां सवाल भी मुझे कराना चाहिए। तो अब आप लोग अब जो हम है वो 20वां सवाल करने वाले हैं। मैंने इस क्वेश्चन को छुड़ा दिया था आप लोगों को, क्योंकि इस क्वेश्चन पर आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उस पर स्टार लगा हुआ है। स्टार का मतलब ये है कि ये जो क्वेश्चन है वो बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को छुड़वा दिया था।
लेकिन मैंने 1 से लेके 25 तक सवाल का उसमें एक सवाल छुड़वाया था, तो मुझे लगा कि इस सवाल को भी शायद करवाना चाहिए, इसलिए मैं ये वाला सवाल भी करवा रहा हूँ। और ये हमारी प्रश्नावली का अंतिम सवाल होगा, इसके बाद में जो हमारी प्रश्नावली वो समाप्त हो जाएगी। तो जब भी इस टाइप से जो सवाल पूछे तो आप लोगों को ये देखना है कि पूरी चीज क्या दे रखी है और किसके अंदर की वो बात कर रहा है। जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ के आप लोगों को समझाता हूँ। मान लीजिए आप एक पासे को आकृति में दर्शाए आयताकार क्षेत्र में यादृच्छा रूप से गिराते हैं, यानी कि आप लोगों को ये डायग्राम दिख रहा होगा। इस डायग्राम के अंदर मुझे क्या करना है, एक पासे को फेंकना है, यानी इस डायग्राम के अंदर पासे को फेंकूंगा तो पासा यहाँ पे भी गिर सकता है, यहाँ पे भी गिर सकता है, इस वृत्त में भी गिर सकता है, और इस आयत ये जो आयताकार भाग है इसमें कहीं भी गिर सकता है। दिख रहा है आप लोगों को? यानी ये आयताकार बॉक्स बना हुआ जिसकी लंबाई तो 3 मीटर है और इसकी जो चौड़ाई वो 2 मीटर है, यानी कि 6 मीटर स्क्वायर के क्षेत्र में कहीं भी गिर सकता है। 6 मीटर स्क्वायर में कैसे बोल रहा हूँ कि आयत का जो क्षेत्र होता है वो लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, यानी कि लंबाई 3 है और चौड़ाई कितनी 2। अगर मैं इसको गुणा करूं 3 दूनी 6, 6 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में कहीं पे भी गिर सकता है वो। इसकी क्या प्रायिकता है कि वो पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरे। यानी कि आप लोग को बोल रहा है भाई कि इसकी क्या प्रायिकता है, आप लोग बोला कि इसकी क्या प्रायिकता है कि जो पासा है वो इधर इधर गिरना चाहिए, इधर गिरना चाहिए, जो पासा है वो इधर गिरना चाहिए। ये सवाल आप लोगों से पूछा है। अगर आप लोग पासों को फेंक दो तो पासा इधर भी गिर सकता है, इधर भी गिर सकता है, इधर भी गिर सकता है, कहीं भी गिर सकता है इस बॉक्स के अंदर। आपसे पूछा कि वृत्त के अंदर गिरने की क्या प्रायिकता होगी, तो वृत्त के अंदर गिरने की प्रायिकता क्या होगी, तो कोई संख्या तो है नहीं, ये वृत्त के क्षेत्रफल है, यानी कि इस वाले क्षेत्र ये वृत्त का जो इतना क्षेत्रफल है इसके अंदर ये पासा गिर सकता है। तो यही तो हमारा अनुकूल परिणाम हुआ। और जो कुल परिणाम वो क्या होगा, पूरा बॉक्स होगा, यानी बॉक्स में कहीं पर भी गिर सकता है, यानी वो कुल हो गया हमारा। और जो वृत्त है हमारा वो क्या हो जाएगा, अनुकूल हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, यानी कि पासा गिरने की प्रायिकता, पासा गिरने की प्रायिकता, गिरने की प्रायिकता, प्रायिकता इक्वल टू हमारा जो फॉर्मूला होता है वो अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। और यहाँ पर अनुकूल परिणाम क्या, वृत्त है, और वृत्त भी क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल है, यानी क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल अपॉन कुल परिणाम होता है, कुल क्या हमारा आयत का क्षेत्रफल, क्योंकि क्षेत्रफल की बात हो रही है, क्योंकि इतने क्षेत्रफल में गिर सकता है, यानी इस पूरे क्षेत्रफल में वो पासा कहीं भी गिर सकता है। लेकिन आप लोगों को वृत्त का पूछा तो हम वृत्त को अनुकूल मानेंगे और इस पूरे वाले को कुल मानेंगे। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। और इसका जो क्षेत्र होता है वो लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, क्लियर, लंबाई इंटू चौड़ाई। अब आप लोग देखोगे तो वृत्त का जो व्यास है वो कितना, 1 मीटर है, तो त्रिज्या कितनी होगी, अगर व्यास 1 मीटर है, व्यास 1 मीटर है तो त्रिज्या कितनी होगी, 1/2 होगी, 1/2 होगी। तो पाई का मान तो आप लोग पाई रख दो और इसका रख दो 1/2 का होल स्क्वायर, ये होगा। लंबाई आप लोगों की 3 है और चौड़ाई आप लोगों की कितनी है, 2 है, तो ये कितना होगा, पाई अपॉन 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4, और ये कितना हो जाएगा आप लोगों का, 3 दूनी 6। इसके लिए 1 मान लो, अगर आप लोग इसको उल्टा करोगे तो ये गुना में हो जाएगा, इसको अगर आप लोग उल्टा करो तो ये गुना में हो जाएगा, और ये इस टाइप से हो जाता है पाई बाय 24, यानी कि पाई अपॉन 24 इसका आंसर है, पाई अपॉन 24 इसका आंसर है। अगर जब आप लोग इसको उल्टा करोगे तो ये ऊपर हो जाएगा और गुणा में हो जाएगा, तो पाई अपॉन यानी कि ये 1 है वो ऊपर चला जाएगा और 6 वो नीचे जाएगा, यानी पाई अपॉन 24 क्या इसका आंसर है। इसी के साथ में हमारी जो प्रश्न वाली प्रायिकता वो समाप्त होती है। इसके सभी कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ लिए, 1 से लेकर 25 तक जो सवाल थे उसको भी कर लिए। ये सवाल आपके एग्जाम की दृष्टि से नहीं था, फिर भी इस सवाल को हम लोगों ने कर दिया। तो अब आप लोगों का काम ये है कि आप लोगों को सभी कंसेप्ट, सभी क्वेश्चन को लगा लेना है, यानी कि पहले आप लोगों को कंसेप्ट देखना है, फिर सभी क्वेश्चन को आपको एक साथ में लगा लेना है। और भी जो क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उनके क्वेश्चन की भी आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, ताकि कि आप लोगों को प्रायिकता का जो डर है या प्रायिकता से जो भी सवाल बनते हैं वो आप लोग आसानी से कर पाओगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे।